कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो और जमीन नहीं है, वहीं पर रहेंगे तो हमको तान के रहेंगे। दीदी हमारा सीधा मार देती कहना है, हमार मन के मार देती, हमार मन की कोई भविष्य नहीं है ना। को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उस जगह को क्यों खाली करवाया जा रहा है। बीच के रास्ता कहाँ होते तेला सांसद महोदय ही जानी। दीदी आप लोगों को मैतारी वंदन का 1000 रुपए मिलता है। नहीं तो हमार विधायक है, हमार मन के समस्या हल कर दी और आती बाकी वो खुद मुंह लुका डर रहा है पीछे हट के। का रास्ता निकाली होकर अधिकारी मन जाने, सांसद महोदय जी जाना है। गरीबों की बस्ती पर जल्द ही बुलडोजर चलने वाला है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से कुछ ही दूर पर जो नकटी गांव स्थित है, वहां पर लगातार सरकार की नज़र थी और विधायक कॉलोनी प्रस्तावित है उस जगह पर, और उसे बनाए जाने को लेकर गरीबों की जो जगह है उस पर वो कहा जा रहा है कि उन लोगों ने अवैध कब्जा किया है, जबकि उनकी जगह में कई ऐसे घर हैं जो प्रधानमंत्री आवास के द्वारा बनाए गए हैं। आखिर इस मामले को लेकर पूरे साल भर में ये पूरी बात सामने आ रही थी। साल भर से ये लगातार दलेंस इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए हैं। दलेंस ही था जो लगातार इस मुद्दे को दिखा रहा है और आप तक बता रहा है। अभी जानकारी ये मिल रही है कि 48 घंटे के अंदर उन्हें उस जगह से खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है, और इसी से जो डर के माहौल बनते हुए अब वो आ पहुंचे हैं सांसद बृजमोहन अग्रवाल के निवास में, और लगातार वो यहाँ पर इंतजार करते हुए बैठे हैं कि क्या उनका कहना है। सुनिए बृजमोहन अग्रवाल का क्या कहना है। देखिए, लंबे समय से नकटी में ये सब ग्रामीण जो हैं काबिज हैं, और सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती है, परंतु वहाँ पर सरकार की बड़ी योजना है और उस योजना के कारण उनको नोटिस दिया गया है। मैंने सरकार से आग्रह किया है कि उनका व्यवस्थापन करके, उनकी उचित व्यवस्था करके और किसी को बेघर नहीं किया जाए। मैंने सरकारी अधिकारियों को भी और उनको भी ये समझाने की कोशिश की है कि जो लोग ऐसे हैं जिनका गांव में भी घर है और यहाँ पर भी कब्जा किया है, ऐसे लोग स्वतः छोड़ दें, और जो लोग बेघर हैं ऐसे लोगों के लिए हम कोशिश करेंगे कि उनका व्यवस्थापन हो सके। कि क्या वाकई में वहाँ पर जो नकटी गांव है वहाँ पर बुलडोजर चलाकर विधायक कॉलोनी ही बनाया जाएगा, क्या ये प्रस्तावित है? नहीं, अभी प्रशासन के लोगों को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उस जगह को क्यों खाली करवाया जा रहा है, परंतु उनको खाली करवाने के लिए कहा गया है कि अतिक्रमण जो है उसको हटाया जाए, और वहाँ पर 17 प्रधानमंत्री आवास भी बने हुए हैं। तो मैंने जिला प्रशासन को कहा है कि किसी को भी बेघर नहीं किया जाए और उन लोगों को बीच का रास्ता निकालकर व्यवस्थापन किया जाए। यानी प्रधानमंत्री आवास जो बना है वो क्या अवैध कब्जे में की बात सामने आ रही है कि वो अवैध कब्जे में नहीं बना है? देखिए, कोई जो गांव में होता है, गांव में आबादी भूमि घोषित कर और उसको अलॉट कर दिया जाता है, परंतु यहाँ पर क्योंकि सरकार की योजना है, नए रायपुर विकास प्राधिकरण में के अंतर्गत ये गांव आता है, और इसलिए उसमें बीच का रास्ता निकालकर और सबको व्यवस्थापित किया जाए, इस बात का मैंने निर्देश दिया है। ट्रैक्टर में इन महिलाओं के बीच बैठी कोई यात्रा मैं किसी मजदूरी काम में जाने वाली महिलाओं के साथ नहीं बैठी हूँ। ये वो महिलाएं हैं जो राजधानी रायपुर से करीबन 10-15 किलोमीटर दूर नकटी गांव की महिलाएं हैं। इनके गांव के घरों पर बुलडोजर चलने वाला है और वो अपने गांव के उस पुश्तैनी घर को बचाने के लिए बृजमोहन अग्रवाल जो रायपुर से सांसद है उनके घर आई थी। उनसे उन्होंने बात की है और आश्वासन देने की बात सामने आई है कि बृजमोहन अग्रवाल उनके घरों को बचाएंगे। द लेंस लगातार इस मुद्दे को दिखा रहा है, नकटी गांव में कैसे विधायक कॉलोनी बनाने के लिए जो गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाने की बात आ रही है। पिछले 1 साल से लेंस लगातार आपको वो खबर दिखा रहा है और आज उनकी बातें सुनने के लिए मैं उनके ट्रैक्टर में साथ बैठकर वो सुन रही हूँ। जो वो अपने घरों से आशियाना छीनने का डर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है।
अम्मा, ब्रिजमोहन अग्रवाल से आप लोगों की बात हुई है, क्या कहा उन्होंने? ब्रिजमोहन अग्रवाल बोली से कि मतलब अभी कुछ नहीं हो सका, संविधान निकालबो ऐसे करके बोली से, बाकी अभी काकरो से आना नहीं उजाड़न, कोई गरीब ला तकलीफ में नहीं देखा, ऐसे करके बात करी, ऐसा बताया उन्होंने। हाँ। तो बोले कि अभी नोटिस आए करके हम ना बोले, तो नोटिस के अभी मतलब ऐसे कोई बात नहीं हुए ना, कोई तोड़ नहीं सका, ऐसे करके बताए। अम्मा, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है ना? 48 घंटे के अंदर बुलडोजर चल जाएगा, कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो और जमीन नहीं है, वहीं पर रहेंगे, तंबू तान के रहेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों से मिलने आई, वहाँ जब हम बैठे थे साथ में, तो आप लोगों में से कुछ लोग बताए कि रात भर नींद नहीं पड़ी है। रात भर नींद नहीं पड़ी है, खाना उना कुछ नहीं खाया, खाना हराम हो गए थे। हाँ, कोनो नहीं खा हबर लोग लेकर समेत बस और रहते थे। 2 दिन हो गए आज ये पैसा भूख प्यास में थे। हाँ, पिछले 1 साल से आप लोग डर से जी रहे हैं, भय से जी रहे हैं, बार बार ऐसे आपको घरों को उजाड़ने की बात सामने आती है, फिर आप लोग मंत्रियों के चक्कर, विधायकों के चक्कर, सांसद के चक्कर लगाते हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे आप लोग? का कबू दीदी, हमन ना सीधा मार देतीस, कहना है हमन मन के मार देतीस। हमन मन के कोई भविष्य नहीं है ना, कोई भविष्य नहीं है, जिंदगी घरे च नहीं है तो का भविष्य है बताना। घर रहती तबे भविष्य रहतीस, ओकर अलावा हमन मन कन कुछ नहीं है। दूठन कुरिया है बे जेन ला वही मन दे है, आवास बने मोर घर में वही टोरा थे तो का भविष्य है हमन मन के बता। प्रधानमंत्री आवास के तहत घर बनाया गया था। लेंस ने पहले भी आपको खबरें दिखाई है कि कैसे प्रधानमंत्री आवास के नाम पर जमीन उनको आवंटित कर दिया गया, उसके लिए पैसे भी, उनके लिए आवास भी स्वीकृत किए गए, लेकिन अब उसे ही अवैध बताकर सरकार उस पर बुलडोजर चलाना चाहती है। वो भी किस लिए? विधायक कॉलोनी उस जगह को बनाया जाना है। कितने साल से रह रही है अम्मा उस जगह पर? बता कितने साल से रह तो? यहाँ 24 साल हो गए। तो अचानक से अभी आप लोगों को अवैध बताकर वहां से हटाने की बात सामने आ रही है। कहाँ जाबो लड़का मन ला लेकर? कहाँ जाबो लड़का पिचकल धर के नान लोग लड़का ला हमन छोप एक छा के रिपोर्ट नहीं जान कहूँ टरन नहीं वहाँ से। कहाँ जाबो हमन घर ला छोड़ के कहीं नहीं जान। जब भी कोकरे नहीं हमार ऊपर कहीं गाड़ी ला कोकरे ला तेका बाद हमार घर ला तोड़, हमार घर ला छोड़ के हमन कहीं नहीं जान। हमार नान लोग लड़का मन हवे कहाँ मन छोड़ के जाबो। अब हम आज सांसद महोदय से मिले बर गे रहे हैं। हमारा 48 घंटा में घर खाली करे के नोटिस मिले रही से, तेकर सिलसिला में हम सांसद से मिले बर गे रहे हैं। तो वो हमारा भी आश्वासन दे है कि अभी तो घर से बेघर नहीं करन की बोले हमारा, और ये नोटिस ला तो अभी खारिज, मतलब नोटिस से अभी कुछ नहीं हुआ कि भी बोले हैं, और बोले हैं कि बीच के रास्ता निकालबो के है। बीच के रास्ता कहाँ होते तेला सांसद महोदय ही जानी। अब हमारा सिर्फ ओकरे ऊपर अभी भरोसा है। अब और तान ओकर बात तो हमार मन के अब कोई आधार ही नहीं है, वैसे लगा थे। सांसद महोदय जी बोले है बीच के रास्ता निकालूं करके, अब वो बात पे था हमारा विश्वास है। अब वो जैसे बोला थे वैसे हमारा थोड़ा से 48 घंटा भी हमारा नोटिस वगैरह दे है, ते उन्हें थोड़ा सा मन रोक थाम भी करके बैठ भी सकता। का बोली से सांसद महोदय कहना ऐसे है, का हो गए का बरा है। तब हमन बताहन कल के हमार घर में 7:30-8 बजे लगभग नोटिस चिपका के गए है, घर ला खाली करना है, 48 घंटा टाइम दे है। तब आप मन हमार घर ला काबर टोरत हो, तो ओकर के एक मतलब ऐसे है कि नहीं टूटा है। अभी वो 48 घंटा टाइम दे रही से ते नहीं, अभी बरसात भर कम से कम रुक ही तुम्हार घर है। अब आगे अधिकारी अधिकारी जाके कार्यवाही कर ही आगे के रास्ता निकाल ही। अगर टोरे पर आई कैसे करूं? टोरे पर आई वो तो बोले है अभी नहीं टोरे लावन हमन तुम्हार घर लगे के आगे के रास्ता निकाल ही बोले। अब का रास्ता निकाल ही, ये तो भेजा था वेद के दिन के बाद में कहे है का रास्ता निकाल ही, ओकर अधिकारी मन जाने, सांसद महोदय जी जाने। लेकिन आज तो बोले है घर नहीं टूटे, फिलहाल अभी की के रुके है बरसात भर की के। हाँ रोके है, बोली से वो बरसात भर रुक ही, आप मन चिंता मत कराओ। और बीच के रास्ता निकाल ही बोले है। वो हाँ नहीं घर नहीं टूटा ये शब्द भी नहीं बोले, घर आ टूट ही ये शब्द भी नहीं बोले। मतलब वो गुमराह में डाल दे कि बीच के रास्ता निकाल ही, ऐसे बोले है।
विधायक अनुज शर्मा आप लोगों से क्या मिलने आए हैं अब तक? नहीं। क्योंकि लगातार वो बोल रहे हैं कि मैं नकटी वालों से मिलूंगा ही नहीं, नहीं, ऐसी चीज बार बार वो आ रहे हैं कह रहे हैं। अभी भी नहीं आए वो मिले लत का परेशानी में हम जगह जगह जात हैं, बाकी अभी तक हमार मन जगह ऐसे कोई बात नहीं करे ना आए भी नहीं तो हमार विधायक के हमार मन के समस्या हल कर दी और आती, बाकी वो खुद मुंह लुका डर रहा है, पीछे हट गए। वोट लेने के लिए आए थे, वोट मांगने के लिए? बरारी से आंगनबाड़ी बनवाऊँ, बिजली के खंभा मन में लगवाऊँ, ऐसे करके सब चीज बोल के गई, बाकी वोट जीते के बाद वो एक बार भी नहीं आएगा। दीदी आप लोगों को महतारी वंदन का 1000 रुपए मिलता है, लेकिन आप लोगों को घर पे ही अब मुश्किल हो रहा है कि घर ही छीन जाएगा, कैसे करेंगे अब आप लोग? क्या करेंगे अब आप ही लोग बताओ, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब आए तो हम रिजवान के साथ मिलने के लिए, तो बोल रहे हैं अबे बीच के रास्ता दिखाएंगे, बोल रहे हैं आप उसी के भरोसा बैठे, हम क्या कर सकते हैं। एक तरफ सांसद बृजमोहन अग्रवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अक्सर ग्रामीणों के इलाके में इस तरीके से कब्जा को नहीं हटाया जाता है, लेकिन सरकारी योजनाएं जो हैं उनकी वजह से ग्रामीणों के इलाकों को खाली कराया जाने की बात सामने आई, लेकिन वो स्पष्ट रूप से ये कहते हुए नजर नहीं आए कि यहाँ पर विधायक कॉलोनी बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए नकटी गांव के ग्रामीणों को हटाया जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन क्या कार्रवाई करती है और सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। क्या वाकई में पुनर्स्थापन की जो बात सामने आ रही है वो जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, या फिर जो अवैध कब्जे के घर हैं उन्हें जल्द से जल्द खाली कराया जाएगा। इस मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। और नकटी गांव की इन खबरों को द लेंस लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा, दिखाता रहेगा। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन की रिपोर्ट।